नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े साइबर हमले पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। ये हमला हुआ है जैगुआर लैंड रोवर यानी जेएलआर पर। हमारे पास जो जानकारी आई है अलग-अलग सूत्रों से, हम उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतना पैसा खर्च करने के बाद भी कैसे एक डिजिटल अटैक पूरी दुनिया में फैली इस कंपनी का काम रोक सकता है। जी। और ये सिर्फ जेएलआर की बात नहीं है, ये दिखाता है कि आज की दुनिया में जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, बड़ी कंपनियां भी कितनी वल्नरेबल हो सकती हैं। सही कहा। तो हुआ ये कि जेएलआर जो टाटा मोटर्स का हिस्सा है, उसे अचानक अपने प्लांट्स में हेलेवुड, सोलेहिल और वॉल्वरहैम्पटन इंजन प्लांट में प्रोडक्शन रोकना पड़ा साइबर हमले की वजह से। हजारों कर्मचारियों को मतलब घर भेज दिया गया। सोचिए। और ये हुआ भी कब? ठीक उस वक्त जब ब्रिटेन में नई रजिस्ट्रेशन प्लेट आने वाली थी। मतलब कारों की बिक्री का वो पीक टाइम होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो 1 सितंबर के आसपास का टाइम था, तो जाहिर है बिक्री पर भी असर पड़ा है इसका। हाँ, जाहिर है। और देखिए, यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि असर सिर्फ फैक्ट्री के अंदर तक नहीं रहा, इसका असर पूरी सप्लाई चेन पर जबरदस्त पड़ा है। अच्छा। हाँ, जो सप्लायर्स जेएलआर को पार्ट्स देते हैं उनका काम धीमा हो गया। पर सबसे ज्यादा दिक्कत आई है उन इंडिपेंडेंट रिपेयर गराजों को जो जेएलआर की गाड़ियां ठीक करते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जैसे वेस्ट ससेक्स में एक गैराज मालिक हैं, जेम्स वॉलिस। वो कह रहे थे कि वो जो जरूरी डेटाबेस होता है ना, पार्ट्स पहचानने वाला, उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जी। मतलब गाड़ियां बेकार खड़ी हैं इंतजार में, ग्राहक अलग परेशान। सही बात है। और ये जो निर्भरता है ना एक ही सिस्टम पर इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी की। हाँ, यही मैं सोच रही थी। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि पूरी चेन एक ही सिस्टम पर टिकी है? ये हैरानी की बात भी है, और शायद आज के ग्लोबल सिस्टम की सच्चाई भी यही उसका जोखिम है। और जैसा आपने कहा, ये मसला सिर्फ यूके का नहीं है। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया ने तस्मानिया में एक लैंड रोवर पार्ट स्पेशलिस्ट हैं एलन हॉवर्ड, उनको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है जो लंदन के डीलर को आ रही है। ओह। तो इससे साफ है कि ये कोई लोकल गड़बड़ नहीं है, ये एक ग्लोबल सिस्टम है जो एक तरह से ठप हो गया है। असर पूरी दुनिया में है। और इस सब के बीच मामले को और पेचीदा बनाते हुए एक हैकर ग्रुप है स्कैटर्ड लैप्सेस हंटर्स नाम का। उन्होंने जिम्मेदारी ली है हमले की। हाँ, मैंने भी देखा। और उन्होंने कुछ सबूत के तौर पर कंपनी के इंटरनल लॉग्स वगैरह का स्क्रीनशॉट भी डाले ऑनलाइन। सिस्टम ठीक करने के कुछ निर्देश भी लीक किए हैं। अच्छा। तो जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो तो मान रहे हैं कि ये स्क्रीनशॉट काफ़ी हद तक पक्का सबूत लगते हैं कि इस सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एक्सेस हुआ है, मतलब बिना इजाज़त घुसपैठ हुई है। हालांकि जेएलआर का ऑफिशियल बयान यही है कि वो जांच कर रहे हैं और अभी तक ग्राहकों के पर्सनल डेटा में कोई सेंध लगी हो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। चलिए, ये थोड़ी राहत की बात है, ग्राहकों का डेटा सुरक्षित है। हाँ, पर पूरी तस्वीर तो अभी शायद सामने आनी बाकी है। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है, वो ये कि जेएलआर ने पिछले ही साल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब टीसीएस के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जी हाँ। साइबर सुरक्षा और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। ये डील थी 800 मिलियन की, मतलब करीब 9,500 करोड़ रुपए। बिल्कुल, बहुत बड़ी डील थी। तो ये स्थिति वाकई जेएलआर के लिए एक और बड़ी चुनौती बन गई है। कंपनी पहले से ही वो बढ़ती लागत और अमेरिकी टैरिफ वगैरह के चक्कर में मुनाफे को लेकर जूझ रही थी। और ये हमला दिखाता है कि आज के जमाने की ये जो आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो इतनी जटिल ग्लोबल सप्लाई चेन पर चलती हैं, वो साइबर हमलों के लिए कितना आसान निशाना बन सकती हैं। हाँ, एक हमला और पूरा सिस्टम हिल गया। बिल्कुल। फिलहाल सिस्टम को ठीक करने का काम तो चल रहा है, लेकिन जो अंदर की खबरें हैं उनके मुताबिक ये काम काफी पेचीदा है, आसान नहीं है। तो अगर हम इन सभी सूत्रों को जोड़ के देखें, जो भी जानकारी हमारे पास है, तो क्या समझ आता है इससे? एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में कोई भी कितना भी बड़ा हो, कितनी भी स्थापित कंपनी हो, वो साइबर हमलों से पूरी तरह इम्यून नहीं है, सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही। और ये एक बुनियादी सवाल भी खड़ा करता है ना कि जब अरबों रुपए लगाने के बाद, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों से पार्टनरशिप करने के बाद भी इस लेवल का डिसरप्शन, इस स्तर की बाधा आ सकती है, तो क्या वाकई में ये जो जटिल दुनिया भर में फैली सप्लाई चेन्स हैं, इनको पूरी तरह से मतलब 100% सुरक्षित करना मुमकिन भी है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर कंपनियों को और शायद हम सबको भी ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसे व्यवधानों के लिए शायद ज्यादा तैयार रहना होगा, इस पर विचार करना होगा कि भविष्य में ऐसा होने से रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं।